हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी हिंदी माध्यम के में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम रेखाएं और कोण के प्रश्नावली 6.3 के सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल कहता है, आकृति में कोण पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को आर क्यू को क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया है। यानी क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर 135 हो, ये कोण एस पी आर ये कोण 135 डिग्री का है और पी क्यू टी 110 डिग्री का है, तो पी आर क्यू ज्ञात करना है आपको। पी आर क्यू का मतलब होता है पी आर क्यू, ये ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये कई तरीके से ज्ञात हो सकता है, 2-3 तरीकों से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, एक तो वही कोण सामने के अंतःकोण के से हम ज्ञात कर सकते हैं और 1-2 तरीकों से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हो जाएगा कोण एस पी आर। एस पी आर कितना है? एस पी आर ये वही कोण है, ये सामने के अंतःकोण के। एस पी आर बराबर है पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। पी आर क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, वही कोण सामने के अंतःकोण के बराबर हो गया। ठीक है, और ये एस पी क्यू का मान है 135 डिग्री, 135 डिग्री रख दीजिए। और पी क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है? पी क्यू आर ही लिख दीजिए, इसको पी क्यू आर ही कर दीजिए। और प्लस कोण पी आर क्यू ऐसे कर दीजिए, इसको पी आर क्यू ऐसे कर दीजिए। ये समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, और इसी तरह से आप समझिए कि कोण पी क्यू टी, ये पी क्यू टी ये वही कोण है। पी क्यू टी क्या है? वही कोण है पी क्यू टी सामने के अंतःकोण के। तो ये और प्लस ये पी क्यू टी बराबर है कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू। क्यू पी आर ये क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, ये वही कोण सामने के अंतःकोण के बराबर हो गए। ये समीकरण हमने मान लिया सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर कर दीजिए, कितना मान आ जाएगा? कोण पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू। ये दोनों को जोड़ दीजिए। अब 110 यहाँ पर लिख दीजिए, 110 डिग्री। इसको फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर ये पी क्यू टू कितना है? 110 है। तो पी क्यू आर क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 135 प्लस 110 डिग्री। इसका मान कितना है? पी क्यू टी का मान कितना है? 135 प्लस एस पी आर प्लस पी क्यू टी, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये एस पी आर, ये 135 प्लस 110 हो जाएगा। इसका मान कितना है? 110 है। ये 110 है, ये आपका 110 डिग्री है। ये किसके बराबर है? 110 डिग्री के। अब जोड़ दीजिए सबको।
ठीक है, पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस, अब देखिए यहां पर पी क्यू आर है और पी आर क्यू 2 बार है, तो पी आर क्यू 2 बार लिख लीजिए, 2 पी आर क्यू ये 2 बार है, 2 पी आर क्यू हमने कर दिया, प्लस पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर। अब देखिए पी आर क्यू और पी आर क्यू ये 2 बार है, तो 2 पी आर क्यू बचा हो गया, और पी क्यू आर और क्यू आर पी आर बराबर इसके बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा? 245 अंश। ये 135 प्लस 110 बराबर हो जाएगा 245 अंश। ये समीकरण हो जाएगा तीसरा, मान लीजिए ये समीकरण 3 हो गया। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यानी ये प्लस ये बराबर होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ ले लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ से ले लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर प्लस त्रिभुज क्यू आर पी प्लस त्रिभुज आर पी क्यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के, 180 अंश के हो जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर प्लस त्रिभुज क्यू पी आर प्लस त्रिभुज पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब दोनों को घटा दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब कौन कौन कट रहा है? पी क्यू आर से कट गया, ठीक है, और क्यू पी आर से कट गया। अब बचा यहाँ पर ये पी आर क्यू, ये 2 पी आर क्यू है, एक 1 पी आर क्यू है, तो एक बचेगा, तो बचेगा केवल पी आर क्यू बराबर कितना बचेगा? 245 अंश माइनस 180 अंश। तो पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। पी आर क्यू का मान आ जाएगा 65 डिग्री। तो इस तरह से इस नियम को लगा के त्रिभुज के तीन यानी वाइस कोण सामने के अंतःकोण के बराबर होता है। अगर ये नियम ना लगाइए तो ये नियम लगा लीजिए, इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दीजिए, 180 अंश हो जाएगा, इसका मान निकल आएगा। फिर इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दीजिए, 180 अंश निकल आएगा, इसका मान निकल आएगा, इसका मान निकल आएगा, दोनों का मान निकल आएगा। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और प्लस इसको मान के बराबर 180 अंश रख देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे, प्लस आर बराबर 100 अंश है, तो आर बराबर भी 35 अंश आ जाएगा, 65 अंश आपका आ जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिए, चाहे इस तरह से कर लीजिए, दोनों तरह से कीजिएगा तो सवाल आपका सही माना जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब स्क्रीनशॉट लेना है तो इतने का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, और अगर इसका और भी स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, और जैसे आप बेल आइकन को दबाएंगे आपके पास जो हम वीडियो बनाएंगे वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब दूसरा सवाल कहते हैं, आकृति में x बराबर 62 डिग्री है, x का मान 62 डिग्री है, एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री है, और वाई ओ और जेड ओ त्रिभुज एक्स वाई जेड और जेड एक्स के समद्विभाजक हैं। ये इसके समद्विभाजक हैं। तो ओ जेड वाई ये मान ओ जेड वाई, ठीक है, आपको निकालना है ओ जेड वाई
और वाई ओ जेड, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ये इसका मान निकालना है। इन दोनों का मान निकाल लेना है आपको, वाई ओ जेड और जेड ओ वाई का मान आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एक्स वाई जेड में देख लीजिए, एक्स वाई जेड में देखिए क्या होता है। एक्स वाई जेड में कोण आप देखिए एक्स का लीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए कोण एक्स कितना है, 62 डिग्री है, यह है 62 डिग्री तो 62 लिख दिया। कोण वाई कितना है, 54 डिग्री है तो 54 लिख दिया। और कोण जेड बराबर है, जेड का मान निकाल लेते हैं, बराबर 180 अंश। हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, वाई एक्स जेड को हमने एक्स मान लिया और एक्स जेड वाई को जेड मान लिया और एक्स वाई जेड को वाई मान लिया। तो इस तरह से भी हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, तो कोण जेड बराबर हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाइए, 180 अंश माइनस 62 प्लस 54। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस आप कर दीजिए 116 अंश, कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 116 अंश, इसको जोड़ लेंगे तो कोण जेड बराबर हो जाएगा कितना, 180 अंश में से 116 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 64 डिग्री। कितना आ जाएगा, 64 डिग्री आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा एक्स वाई जेड, यानी एक्स कोण जेड 64 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई का मान कितना हो गया, 64 डिग्री हो गया। ऐसे लिख सकते हैं कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स जेड वाई का मान कितना आ जाएगा, एक्स जेड वाई ये 62 है, ये 54 है और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 64 डिग्री, ये 64 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 64 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए चूंकि एक्स वाई जेड को वाई और रेखा समद्विभाजित करती है और एक्स जेड वाई को ओ जेड रेखा समद्विभाजित करती है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ओ वाई जेड। क्या निकालेंगे, कोण ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड। ओ वाई जेड का मान कितना हो जाएगा, ओ वाई जेड हाफ एक्स वाई जेड के, ये हो जाएगा हाफ एक्स वाई जेड के, हाफ एक्स वाई जेड के हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर किताब में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये आ गया आपका 64, ये कितना आ गया 64, तो 64 का आधा हो जाएगा ये आ गया 54, तो 54 का आधा हो जाएगा वाई ओ वाई जेड और एक्स जेड वाई का आधा हो जाएगा ओ जेड वाई। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसको, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। ठीक है, ओ वाई जेड बराबर आ गया 1/2 एक्स वाई जेड, 1/x वाई जेड, तो ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा कोण ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुणे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान है 54, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा 27, तो कोण ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा, ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा 27 डिग्री। ओ वाई जेड हो गया 27 डिग्री। ठीक है, अब निकालिए ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई यहाँ निकाल लेते हैं, ओ जेड वाई निकाल लेते हैं, कोण ओ जेड वाई। अब ओ जेड वाई ये आधा हो जाएगा 1/x जेड वाई के,
1/2 कोण एक्स जेड वाई के, एक्स जेड वाई के, एक्स जेड वाई के, 1/2 एक्स जेड वाई के, और एक्स जेड वाई का मान है 64 आया है, तो 1/2 गुणे 64 बराबर हो जाएगा 32 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका 54 का आधा 27 आ गया, ये 64 का आधा 32 आ गया। अब ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 27 + 32 + YOZ बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हो जाएगा OYZ + OZY, OZY प्लस कितना हो जाएगा? YOZ बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब देखिए OYZ देख लीजिए, इसमें OYZ देखिए, OYZ ये OYZ यानी 27 डिग्री और 32 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 27 डिग्री। और OYZ OZY है, OZY हो जाएगा ये 32 डिग्री प्लस YOZ का मान निकालना है, YOZ का मान निकालना, ये बराबर जाएगा 180 डिग्री। और YOZ की वैल्यू निकालनी है कितनी? YOZ बराबर हो जाएगा कितना? 180 अंश माइनस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? YOZ बराबर हो जाएगा आपका 27 + 32 कितना हो जाएगा आपका? ये 59 हो जाएगा। 180 माइनस 59 बराबर हो जाएगा आपका 121, यानी YOZ बराबर हो जाएगा 121। तो इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आराम से। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इतने का, ये Z है, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट इतना ले लिया। उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये थोड़ा बचा हुआ है तो इतने का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 सवाल आपके समाप्त होते हैं। तो अब ये पहला और दूसरा सवाल आपका समाप्त होता है। अब आप हम तीसरा सवाल देख लेते हैं, तीसरा सवाल के बारे में देख लेते हैं। तीसरा सवाल कहता है, आकृति में यदि AB समांतर है DE के, AB जो है DE के समांतर है और BAC 35 अंश है, ये 35 अंश है, BAC 35 अंश है, और CD 53 अंश है, CD 53 अंश है, तो DC ज्ञात करो। DC ज्ञात करना, DC ये कोण ज्ञात करना है। बहुत आसान है DC ज्ञात करना, आपके लिए बहुत ही आसान है। कोण A बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण A बराबर हो जाएगा कोण E के, ये देखिए A E के बराबर हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा, एकांतर कोण, और ये एकांतर कोण हो जाएगा। कोण A की वैल्यू ज्ञात करनी है, A की वैल्यू है 35 डिग्री, और कोण E बराबर भी 35 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। कोण A की वैल्यू है 35 डिग्री, तो E बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। E की वैल्यू कितनी होगी? 35 डिग्री। अब ये आपकी 35 डिग्री निकल आई, ये 35 डिग्री निकल आई। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में कोण CDE प्लस कोण DEC प्लस कोण ECD बराबर 180 अंश, ठीक है। और कोण CD कितना है? CD 53 डिग्री है, प्लस DEC कितनी है? 35 डिग्री,
प्लस हमको ज्ञात करना है ई सी डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना ई सी डी 35 प्लस 53, ये हो जाएगा कितना 88 डिग्री। 5 3 8 5 3 8 88 डिग्री प्लस ई सी डी बराबर जाएगा 180 डिग्री और कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 88 डिग्री। 180 अंश में से 88 डिग्री आप घटा दीजिए तो इसका मान कितना हो जाएगा 92 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से इसके 3 सवाल मैंने सॉल्व कर दिए। तो तीनों सवाल सॉल्व हो गया। चैनल अगर पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जैसे बेल आइकन को दबाएंगे मैं जैसे नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।